नमस्कार, मैं हूं ए.के. कश्यप। आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण रूप से एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं जब एनपीएस में वो कवर होते हैं तो उनको एक बड़ा इस विषय को लेकर जानने के लिए वो इच्छुक रहते हैं कि किस तरीके से एनपीएस के पैसे का जो 60% जो सेवानिवृत्ति के बाद जो पैसा मिलता है और 40% जो एन्युटी का पैसा जिस पर मासिक पेंशन तय होता है, तो इस आधार पर कितना बेनिफिट्स एनपीएस सब्सक्राइबर को मिलता है या वो 40% की राशि क्या पीएफआरडीए के पास ही जमा रह जाता है। ये केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य जो भी एनपीएस को कवर किए हुए हैं, तो ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ओवरऑल अगर बात करें तो इस तरीके के जो सेंट्रल एम्प्लॉई या स्टेट एम्प्लॉई हैं उन लोगों का एक महत्वपूर्ण विषय रहता है कि एनपीएस के टोटल पैसे को वापस कर दिया जाए। इसलिए क्योंकि जो 40% की राशि पीएफआरडीए रखता है उस पीएफआरडीए पर मिलने वाला जो मंथली जो एन्युटी पे जो पेंशन तय किया जाता है वो इस आधार पे मानक पर खड़ा नहीं उतर पाता है जिससे सेंट्रल एम्प्लॉई या स्टेट एम्प्लॉई को सेटिस्फेक्शन वो दे सके। आज इस संदर्भ में इस वीडियो पे बात करेंगे कि पीएफआरडीए ने अपने निकासी की राशि विड्रॉवल की राशि 100% कैसे निकाल सकते हैं, क्या एनपीएस सब्सक्राइबर को 100% राशि निकालने की अनुमति है, और दूसरा यहाँ एक महत्वपूर्ण ये भी विषय पे बात करेंगे कि जो 40% की राशि रह जाता है और उस राशि को जब सब्सक्राइबर यानी एनपीएस सब्सक्राइबर का जब निधन हो जाता है तो वह पैसा पीएफआरडीए के पास रहता है या कानूनी उत्तराधिकारी के पास उस पैसे को दे दिया जाता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एनपीएस से संबंधित अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, एक महत्वपूर्ण जो आप हेडिंग देख रहे हैं कि एनपीएस विड्रॉवल रूल में 100% फंड को कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखना क्या है कि 100% फंड को निकालने के लिए क्या प्रोविज़न है, क्या किस तरीके से 100% फंड को निकाला जा सकता है। तो अभी तक जो नियम है उसका आधार पर क्या होता है कि जब केंद्र या राज्य के कर्मचारी जब 60 वर्ष की सेवा अवधि कंप्लीट करते हैं तो इस आधार पे क्या होता है कि 60% राशि उनको पूरे कॉर्पस का वापस कर दिया जाता है और 40% राशि उसी कॉर्पस का एन्युटी के लिए रख लिया जाता है और इसी एन्युटी पे उनके मासिक पेंशन की जो तैयारी है वो किया जाता है। अब हुआ क्या है कि यहाँ बहुत से ऐसे कर्मचारी लोग हैं जो उन लोगों की इच्छा रहती है कि नहीं, मेरा 100% पैसे को वापस कर दो, और यहाँ पे वापस कितना हो रहा है पूरे कॉर्पस का, मात्र 60%। और ये कॉर्पस बना कहाँ से था? ये कॉर्पस बना था आपके मासिक वेतन के 10% जो आपने कटौती करवाया था और 14% जो केंद्र सरकार या राज्य की एम्प्लॉई हैं तो राज्य सरकार ने उसमें ऐड किया था। इसके बाद इस पर एक इंटरेस्ट मिला और ये एक अच्छा खासा फंड बन जाता है और उस फंड को वापस अगर कोई एनपीएस कर्मचारी पाना चाहता है कि हमें 100% वापस दे दिया जाए तो इसके लिए क्या प्रोविज़न है। तो सबसे पहले अभी जो आप इस वीडियो में देखेंगे कि 100% राशि आप इस आधार पे पा सकते हैं कि आप प्रतिशत राशि आप इस आधार पे पा सकते हैं कि आपके पूरे एनपीएस कॉर्पस यानी 10% और 14% की जो कटौती राशि है वह अधिकतम 8 लाख से ज़्यादा ना हो। पहले ये 5 लाख का लिमिट था, अब इसको बढ़ाकर 8 लाख किया गया। यानी अगर 8 लाख से ज़्यादा है तब आप एनपीएस सब्सक्राइबर अगर हैं और सरकारी संगठनों में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको 40% राशि एन्युटी में छोड़ना पड़ेगा। यानी 100% राशि निकालने की इजाज़त यानी उन्हीं को है जो 8 लाख रुपए तक जिनका फंड कॉर्पस मात्र बना है। तो अगर देखेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जिनका फंड कॉर्पस 8 लाख तक बना है। अगर ओवरऑल बात करें तो एनपीएस में केंद्र या राज्य में बहुत से ऐसे संख्या इनकी बहुत कम है जो 100% राशि निकालने के लिए मात्र 8 लाख रुपए तक ही वो जमा किए, क्योंकि एक लंबे सर्विस लेंथ के बाद 20 साल 25 साल 30 साल में एक बड़ा कॉर्पस एनपीएस का बन जाता है। अब दूसरा यहाँ पे बात क्या है कि एनपीएस का जो 40% की राशि है वो क्या होता है। तो उस राशि को समझने के लिए हमें महत्वपूर्ण रूप से ये बात को जानना होगा कि जो एनपीएस सब्सक्राइबर जो 40% राशि को छोड़ दिए, अब ये 40% का अमाउंट जो है इस आधार पे एनपीएस सब्सक्राइबर को मासिक पेंशन मिला। अब होता क्या है कि अब सब्सक्राइबर का निधन हो गया तो उसके पति या पत्नी अगर जो भी एक जीवित है तो उनको उनके 90 वर्ष तक यानी उनके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर 90 वर्ष तक एनपीएस पेंशन जो है पीएफआरडीए देते रहेगा।
अगर 90 वर्ष के बाद क्या होगा कि अगर वो इनमें से कोई भी एक अगर जीवित रहता है तो उस आधार पे उनके पैसे को जो कानूनी उत्तराधिकारी होंगे तो उनको वापस कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए कि अगर एनपीएस सब्सक्राइबर तो निधन हो ही चुका है और अगर उनके पति या पत्नी कोई एक को दिया जा रहा है और 90 वर्ष में जब ये बंद किया जा रहा है, अब इसके दूसरे एक ये भी कारण हो सकते हैं कि देख सकते हैं कि अगर दोनों अगर डेथ कर गए हैं, मतलब एनपीएस सब्सक्राइबर का भी डेथ है और स्पाउस का भी डेथ है, तो उस कंडीशन में एनपीएस सब्सक्राइबर के जो 40% का जो अमाउंट है ये उनके नॉमिनी या जो कानूनी उत्तराधिकारी होते हैं उसको ये 40% की राशि जो एन्युटी खरीदने के लिए जो आपने छोड़ा था वो उनके कानूनी उत्तराधिकारी या उनके जो नॉमिनी होंगे उनको वापस कर दिए जाते हैं। यानी 100% की राशि एनपीएस सब्सक्राइबर को जीवन काल में तभी मिल पाता है जब उनका पूरा कॉर्पस 8 लाख या उससे कम है। दूसरा एक कंडीशन ये भी है कि अगर आप 5 साल के सर्विस में हैं और एनपीएस सब्सक्राइबर हैं तो 5 साल के सर्विस के दौरान अगर आपका ये फंड अगर 5 लाख रुपए तक अगर है तो आप यहाँ पे 100% राशि को निकाल सकते हैं। तो यहाँ डेथ की स्थिति में अगर एनपीएस सब्सक्राइबर का अगर डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे कोई भी उस तरीके का रूल नहीं है जो 100% राशि को निकालने से रोकता है। यानी डेथ की स्थिति में 100% राशि मिल सकता है। और दूसरा स्थिति यह है कि आपका 8 लाख से कम का अगर कॉर्पस है तो इस स्थिति में भी आप 100% राशि आप पीएफआरडीए से ले सकते हैं, लेकिन आपको 40% पर फिर दावा करने का कोई राइट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए कि अगर एनपीएस में अगर 8 लाख रुपया से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। एनपीएस में अगर 8 लाख रुपया से ज़्यादा है तो आपको एन्युटी खरीदना अनिवार्य हो जाएगा। सब्सक्राइबर की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग नियम है। अगर सब्सक्राइबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है यानी अगर वो गैर सरकारी है तो उस कंडीशन में फंड में 12 लाख रुपया से अगर ज़्यादा है तो 20% फंड का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने के लिए करना होगा। यानी 80% यहाँ पे पैसे प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों को वापस कर दिया जाता है और 20% एन्युटी पे उनको यहाँ पे पेंशन दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ और है कि 80% किया जा रहा है लेकिन ये 60% ही यहाँ पे राशि जो है वो टैक्स फ्री है। यानी 20% यहाँ जो रिटर्न राशि है उस पर टैक्स लगेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और यहाँ पे देखिए कि एनपीएस फंड में अगर 12 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 60% हिस्से का इस्तेमाल आपको एन्युटी खरीदने के लिए करना होगा। 40% राशि आपको एन्युटी खरीदने के लिए करना होगा। ये जो पीएफआरडीए एग्जिट रेगुलेशन 441B के आधार पे 60 साल की उम्र पूरी होने पर पैसे के कैसे विड्रॉवल किया जाएगा, कैसे निकासी किया जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पे ये बात निकल कर आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो एक अधिकतम सीमा 8 लाख रुपया तय किया गया है। और दूसरा यहाँ पे एक विषय ये तय किया गया है कि अगर एनपीएस सब्सक्राइबर की डेथ होती है तो उस कंडीशन में 100% राशि पीएफआरडीए लौटा देता है। तो अभी 5 लाख से बढ़ाकर इसे 8 लाख किया गया है। अगर इस संदर्भ में अगर कोई और महत्वपूर्ण जानकारी रहेगा तो जरूर आपके सामने रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।